हेलो, नमस्कार सभी को। इस यूट्यूब चैनल पर आज अपन राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो पूर्व में यूपीएससी व अन्य स्टेट पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य लेक्चरशिप एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट राजमन्नार कमेटी, यानी राजमन्नार समिति का गठन किस सरकार ने किया था? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरला, सी है कर्नाटका, डी है मध्य प्रदेश। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया था 1969 में। डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था और उस समय तमिलनाडु में डीएमके गवर्नमेंट थी। और इस कमेटी का गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल 356 है उसका बार बार यूज कर रही थी केंद्र सरकार। इसलिए डीएमके गवर्नमेंट ने राजमन्नार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिन्होंने 1971 में अपनी रिपोर्ट है वो तमिलनाडु सरकार को सौंपी थी। और उसमें उन्होंने केंद्र व राज्य के संबंधों के बारे में अनेक सुझाव दिए थे, जिनमें कुछ सुझाव है जैसे अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करना, योजना आयोग को समाप्त कर देना, वे एक अंतर्राज्यीय समिति का भी गठन करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को किस तरह उसके पद से हटाया जा सकता है? यानी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर, यानी संविधान में शॉर्ट फॉर्म है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की केग, जो 5वें भाग में, यानी जो अपना संविधान है उसका जो भाग 5 है और आर्टिकल 148 में केग के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि केग को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया और केग को हटाने की प्रक्रिया सेम ही है और वो है महाभियोग, जिसमें संसद के दोनों सदन हैं उनका विशेष मत के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो भारत का महान न्यायवादी नहीं होगा, चुनाव आयुक्त नहीं होगा और सूचना आयुक्त भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी हु हेडेड द 5th पे कमीशन, यानी आज तक 2025 तक भारत में कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं, जिसमें ऑप्शन ए है एस.आर. पांडियन, यानी एस.आर. पांडियन हैं वो 5वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन है बी.एन. श्रीकृष्णा जो 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। सी है ए.के. माथुर जो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे और पी.एन. भल्ला हैं वो आज तक किसी भी वेतन आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। और सर्वप्रथम 1946 में भारत में प्रथम वेतन आयोग का गठन किया गया था और वेतन आयोग हैं वो कार्यरत व जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनका पेंशन व अन्य भत्ताओं के बारे में विशेष उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेशर ग्रुप? ऑप्शन ए है स्टूडेंट फेडरेशन, बी ए नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी ए आई टी यू सी यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और डी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक राजनीतिक दल है, ना कि एक दबाव समूह। दबाव समूह ऐसा समूह होता है जो अपनी मांगों को मंगवाने के लिए गवर्नमेंट पे दबाव डालता है, प्रेशर डालता है। इसमें आरएसएस भी हैं, अनेक छात्र संघ हैं, मजदूर संघ हैं जिसमें भारतीय मजदूर संघ है। और ये दबाव समूह सर्वप्रथम अमेरिका में इस शब्द का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? यानी हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग है उसकी स्थापना है कब हुई थी? 1 जनवरी 2000
2015। किसकी जगह हुई थी? योजना आयोग की जगह, यानी योजना आयोग प्लानिंग कमीशन जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, उसको समाप्त करके उसकी जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति। ठीक है, इसका जो चेयरमैन है वो होता है होम मिनिस्टर गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री होता है, और इसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं, उपराज्यपाल भी पदेन सचिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किसने किया? हु कंस्टिट्यूट अशोक मेहता कमेटी फॉर द पंचायत राज? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी है मोरारजी देसाई और डी है वीपी सिंह। तो पंचायत राज के लिए अशोक मेहता समिति है, उसका गठन हुआ था 1977। उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो ओबियसली मोरारजी देसाई थे, और इसने जो अपनी रिपोर्ट है अशोक मेहता समिति ने वो 1 साल बाद में 1978 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी, और ये एक 13 सदस्यीय कमेटी थी जिसका अध्यक्ष है वो अशोक मेहता था। लेकिन इन्होंने जो जितने भी सुझाव सोचे भेजे थे वो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किए थे, उन्हें अस्वीकार कर दिया और अपर्याप्त मानते हुए उस कमेटी के जितने भी सुझाव थे उनको सिरे से खारिज कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में है? यानी विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी अभी बार बार चर्चा हो रही है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 29, बी है आर्टिकल 30, सी है आर्टिकल 43 और डी है आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जिसमें 29 और 30 में ये बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों वे उनको सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों से रिलेटेड है। ये अनुच्छेद 43 से कुटीर उद्योगों से रिलेटेड ये नीति निर्देशक तत्व हैं, और आर्टिकल 44 है जिसमें सिविल कोड के बारे में बताया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है? यानी विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर। ये आर्टिकल 108 में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 81 में है, यानी 81 में ये बताया गया है कि लोकसभा में सीटों का निर्धारण, कितनी सीटें होगी, परिसीमन के बारे में। आर्टिकल 93 में ये बताया गया है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष हैं वो कैसे बनेंगे। और आर्टिकल 105 में ये बताया गया है कि संसद की क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना प्रदान करने की अधिकतम अवधि है, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे PIO शॉर्ट में कहते हैं, मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर RTA एक्ट 2005 टू द एप्लीकेंट विद इन ए पीरियड ऑफ, ऑप्शन ए है 45 डेज, बी है 30 डेज, सी है 90 डेज और डी है 60 डेज। तो सूचना के अधिकार के तहत
एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 30 दिन के अंदर कोई भी सूचना है वो एप्लीकेंट को प्रदान देना आवश्यक है, जरूरी है। और इसमें अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है तो उसे केवल 48 घंटों में देना आवश्यक है। 48 आवर्स, 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वोटिंग एज वाज लोवर्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? ऑप्शन ए है 1984, बी है 1986, डी है 1991 और सी है 1989। तो ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की हैं, वो है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो श्री राजीव गांधी थे और उन्हीं के कार्यकाल में जो मतदान की आयु है वो 21 से घटा के 18 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में लागू किया गया? विच ईयर एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इम्प्लीड? तो ये किया गया, ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन डी है 1987, ऑप्शन सी है 1986। तो ये किया गया 1985, 52वां संविधान संशोधन उस वक्त किया गया जब जो भारत के जो पीएम है वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उस वक्त ये किया गया था। ओके, थैंक यू। अगले प्रश्नों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। अभी मायने पीछे कहीं 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 और